बच्चों को, कमज़ोर वर्ग को सहायता मिल सके। दोनों हाथ जोड़ के अपन प्रभु का स्मरण करते हैं और थोड़ी धर्म चर्चा करते हैं। करो फटाफट, बीच में उठोगे तो जमेगा नहीं। ख्याल कर लो। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोये सवसाहूणम। तुभ्यं नमः स्त्रीभुवनार्तिहराय नाथ, तुभ्यं नमः क्षितितलामलभूषणाय, तुभ्यं नमः श्रीजगतः परमेश्वराय, तुभ्यं नमो जिह्वोदधिशोषणाय, तुभ्यं नमो जिह्वोदधिशोषणाय। आचार्य विमल सागर जी महाराज की, तपस्वी सम्राट गुरुवर आचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज की जय बोलो। चर्या चक्रवर्ती भक्तों के भगवान परम पूज्य आचार्य गुरुदेव सुनील सागर जी महाराज की। बड़ा वो नहीं है जिसके पास बड़ी हवेली है, बड़ा वो नहीं है जिसके पास बड़ी कार है, बड़ा वो भी नहीं है जिसके पास बड़ा मोबाइल है, बड़ा वो भी नहीं है जिसके पास बड़ा कारोबार है। बड़ा तो वो है जिसको हर एक इंसान से प्यार है। बड़ा तो वो है जिसे हर जीव से प्यार है। बड़ा वो है जिसे धर्म से प्यार है। सौभाग्यशालियों, जन्म पर बांटी मिठाई और मृत्यु पर बनी खीर, दोनों ही, जन्म पर बांटी मिठाई और मृत्यु पर बनी खीर, दोनों ही नहीं खा पाते, चाहे राजा हो चाहे फकीर। जब पता है कि जिंदगी का ये हाल होता है तो क्यों नहीं हम जिंदगी में परोपकार करते हैं। संतरामपुर में आसरा, आसरा, आश्रय, आश्रय दोनों भी बहुत अच्छे शब्द हैं। आश्रय का मतलब हुआ सहारा और आसरा का मतलब हुआ सहारा। और यह ग्रुप, ये परिवार बहुत अच्छे से विधवा मातृशक्ति की, समाज के वंचित वर्ग की सेवा में लगा है। इनको बहुत आशीर्वाद। स्वामी विवेकानंद के विचारों से पूरा देश परिचित है, दुनिया परिचित है। उनके स्मारक के प्रतिनिधि उपस्थित हैं। हम सत्य, अहिंसा, सदाचार और शाकाहार के रास्ते हमेशा चलते रहें, हमेशा वसुधैव कुटुंब करके मार्ग पर चलते रहें। सारी दुनिया एक परिवार है। वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। બધા સંસાર આ એક કુટુંબ છે, સૌનો ભવિષ્ય એક છે, સૌ મનુષ્ય એક છે। આની બધાનો સૌનો મંગલ થાઓ એવી ભાવના નિરંતર હૃદયમાં રાખીએ। सौभाग्यशालियों,
ये खामी भी है और खासियत भी है। वक्त कैसा भी हो गुजर जाता है, इसलिए किसी भी वक्त पर बहुत ज्यादा विचलित होने की जरूरत नहीं है। कभी कभी हमको लगता है कि जैसे हम तो धरती के ऊपर बोझ हैं, लेकिन नहीं, धरती के ऊपर बोझ नहीं है, धरती के ऊपर हम बोध हैं। हम कुछ ना कुछ तो कर सकते हैं, परोपकार तो कर सकते हैं। साध्वी ऋतंबरा जी का आना हुआ उदयपुर में, और उन्होंने बहुत अच्छी योजना बताई। हमने पूछा वात्सल्य ग्राम में आप किस ढंग से सब टैकल करते हैं, तो उन्होंने कहा कि महाराज जी वहां हमने बुजुर्गों को भी रखा, अथवा विधवा शक्ति को भी रखा, मातृशक्ति को भी जगह दी, और बच्चों को भी हमने अनाथालय का रूप न दे करके एक वात्सल्य आश्रम का रूप दिया कि जहां माँ को बच्चे मिल जाते हैं और बच्चों को माँ मिल जाते हैं, बड़े बुजुर्गों के लिए सहयोगी मिल जाते हैं और युवा पीढ़ी के लिए बड़े बुजुर्ग मिल जाते हैं। इस तरह का हमने वात्सल्य ग्राम में एक माहौल बनाया है, अच्छा माहौल बनाया है। आप लोगों से भी आग्रह है कि जब इस दिशा में काम कर ही रहे हैं तो और विचार करें और सहयोगी जोड़ें और इस तरह का माहौल बनाएं कि कोई भी सुविधा तो पाए, सुविधा के साथ साथ सुख भी पाए। क्योंकि सुविधा मतलब आप उनके भोजन का प्रबंध कर रहे, एक बहुत बड़ी कमी की पूर्ति कर रहे हैं, लेकिन साथ में आपस में जुड़ाव हो, हर रोज घंटे 2 घंटे साथ बैठने का माहौल बने, हफ्ते में महीने में एक साथ आने का माहौल बने, और फिर अपने दुख सुख शेयर कर सकें, सहयोग कर सकें, कुछ नया कार्यक्रम हाथ में ले सकें, कोई छोटा मोटा काम चालू करके अपनी संस्था को या अपने परिवार को पुष्ट करने का उपक्रम कर सकें। इस तरह की चीजों पर भी विचार करिएगा, ध्यान दीजिएगा। किशनगढ़ के वरिष्ठ गरिष्ठ जन उपस्थित हैं। आज कासलीवाल परिवार, वेद परिवार और कमल जी, तो बहुत सारे महत्वपूर्ण लोग उपस्थित हैं ना। 4 महीने लगातार जो यहाँ उपस्थित हैं, इनमें 4 महीने सभी लगातार मुनि संघ की सेवा में तत्पर रहे। जो ढंग से भी हो सकती है लगातार चौका लगाना। काला जी कहाँ गए? हैं, पूरा समाज ही सुंदर है। आपके अध्यक्ष जी के विचार बहुत बढ़िया हैं। बोले जो संघ आता है उस संघ का पूरे सम्मान के साथ सेवा होना चाहिए, उनके गुरुओं का भी नाम बराबर ढंग से लिया जाना चाहिए। हम जब साधुओं को सम्मान देते हैं तो हमारा सम्मान गौरव आपो-आप बढ़ता है। और विघटन कैसे होता है? विघटन ऐसे होता है कि जैसे अभी ठान लें कि भाई कोई भी आओ लेकिन हमारा फोटो तो लगेगा। कोई भी आओ, शादी किसी के घर में हो, फोटो तो हमारा लगेगा। तो फिर वो आपस में विघटन होता है, मन मुटाव होता है। श्रावक हैं और सारे श्रावकों का कर्तव्य है कि देव शास्त्र गुरु की निरंतर सेवा करो। मुनिराज जिनके हाथ में पीछे कमंडल है, जो तपस्वी हैं, सर्वसंग त्यागी हैं, उनके गुरु कोई हो। सबकी श्रवण परंपरा तो एक महावीर स्वामी की परंपरा है। अब उनके गुरुजन कोई भी हो, श्रावक उन्हें निर्ग्रंथ मुनिराज मान करके सेवा करता है, भक्ति करता है, करना चाहिए, यही उसका। और जब वो भेदभाव करने लगते हैं कि नहीं, यहां तो सुनील सागर महाराज के शिष्यों का ही चतुर्मास होगा और उनका ही फोटो लगेगा और किसी का ना लगेगा, भाई ऐसे कैसे होगा? जो मुनिराज पधारे हैं उनका पूरा सम्मान करो। कहां बार बार मिलते हैं? पिछले चतुर्मास की बात करो तो पता नहीं अशोक पाटनी जी का वचन फल गया कि समाज की पूरी भावनाएं फल गईं कि मुनि संघ का
तपस्वी सम्राट का बरसों पुराना आशीर्वाद काम आ गया कि यूं घर बैठे चातुर्मास मिल गया। सबको पता है मन नहीं था, नहीं बन पा रहा था, निकल भी गए थे, लेकिन फिर भी निकली हुई चीज को वापस लाना सीखो, कोई इनसे सीखो। संतरामपुर वालों, आज जो होली नो दिवस छे, बरोबर छे ने? आज होली छे, काले धुलेड़ी छे, लेकिन होली तो हमेशा ही हो रही है। जग में होरी हो रही, पूरी दुनिया में होली तो हो रही। आज जिन देशों में लड़ाइयां छिड़ी हुई हैं, जहां असंतुष्ट हैं लोग, देखिए आप क्या हाल है, खून की होलियां होती, कितनी परेशानियां हैं दुनिया में। जग में होली हो रही, बाहर निकले कूर, जो घर में बैठा रहे काहे लागे धूर। दुनिया में तो होली हो रही है, बाहर जाओगे तो धूल भी लगेगी, कीचड़ भी लगेगी। और आज के इस बुरे जमाने में जब लोग रिश्ते निभाना नहीं जानते हैं, प्यार निभाना नहीं जानते हैं, वो ऐसे मौकों पर भी बदला निकालते हैं। कुछ चिपड़ जाएंगे कि तुम्हारी चपड़ी उधर जाएगी, चमड़ी निकल जाएगी, ऐसा रंग पोत देंगे कहो। तो ऐसे विचित्र जमाने में तो ये त्योहार मनाना ही मुश्किल हो गया है। लोग रावण जलाते हैं, वो बुराई का प्रतीक है, लेकिन लोग रावण तो जलाते हैं, बुराइयां नहीं जलाते। होलिका दहन में होलिका का जलना हो गया, प्रहलाद बच गए, लेकिन लोग प्रहलाद की कहां रक्षा करते हैं? सिर्फ लकड़ियां जलाते हैं, इसको उसको परेशान करके, इससे इतना ले लेंगे, इस दुकान से इतना चंदा ले लेंगे, उसके घर के दरवाजे उखाड़ लाएंगे, इसकी अमुक चीज उठा के, और फिर ऐसा खेल करते हैं। अरे ये तो प्यार का रिश्ता है, व्यवहार का त्योहार है, एक दूसरे का सहयोग हो। हमें ये बहुत अच्छा लगा कि आश्रय संस्था और इस तरह से सहयोग करती है। ये हमेशा हमेशा का त्योहार है। हर रोज लोगों को दीपावली हो रही है कि उन्हें भोजन मिल रहा है, किसी त्योहार पर उन्हें मिठाई मिल जाती है, वरना कितनी परिस्थिति के मारे कितने और परेशान होना पड़ता। इस तरह की संस्थाएं हर गांव में होना चाहिए, हर शहर में। आप पटाखे मत फोड़िए 10,000 के। किशनगढ़ वालों को याद होगा, 5 करोड़ के पटाखे अकेले किशनगढ़ में फोड़े गए थे। कितने के? और ज्यादा के। हाँ, अखबार में तो हमने इनको कहा कि इतने करोड़ के पटाखे फोड़े किशनगढ़ वालों ने, ये पटाखे ना फोड़ करके 5 करोड़ गौशाला में देते, साल भर 1000 गायों का आराम से पालन होता। तुम अपने स्वार्थ के लिए, अपने मजे के लिए खेल करते हो, किसी और का ख्याल नहीं करते हो। रंग उड़ाएंगे, गुलाल उड़ाएंगे, उड़ाओ, थोड़ा सा कर लो उसको, त्योहार को त्योहार के रूप में मनाओ, लेकिन ऐसा मत करो कि किसी का जीवन ही उजड़ जाए। तुम धन बचा करके, पैसा बचा के दूसरे का सहयोग भी कर सकते हो। तुम किसी तरह का व्यसन करने की बजाय व्यसन त्याग करके वो व्यसन का पैसा किसी संस्था में सहयोग में लगा दो, कितने लोगों का जीवन मंगलमय हो जाएगा। तो सौभाग्यशालियों, तीर्थंकर भगवान, महापुरुष, पूज्य पुरुषों ने हमें यही मार्ग दिखाया है कि हम जन जन के उपकार की तरफ बढ़ें। रंगों का ये त्योहार है, कोई बुरा नहीं है, लेकिन इसे बुरा रूप दे दिया है लोगों ने। आपसे आग्रह है कि खुद थोड़ी सी मौज मस्ती करें, लेकिन उसके अतिरिक्त एक धन, एक रुपया, कुछ ऐसा भी हो कि जो गरीबों की, अनाथों की, गौशालाओं की सेवा में जाए। बुराई को जलाओ, अच्छाई को अपनाओ, रंगों की मिठास से हर व्यक्ति का जीवन सजाओ। बुराई मिटना चाहिए। हमारे यहाँ जितने सारे त्योहार हैं उसमें होली और दिवाली,
होली और दशहरा, ये ऐसे दो खास त्योहार हैं जिसमें बुराई मिटाओ, अच्छाई लाओ। लोग रावण जला देते हैं लेकिन खुद राम कहां बन पाते हैं। हमें राम के चरित्र को अपनाना है, महावीर के मार्ग पर चलना है। इससे हमारी आंतरिक विशुद्धि बढ़ेगी, हमारे सांस्कृतिक मूल्य, हमारे संस्कार, हमारी संस्कृति परोपकार की संस्कृति है। परोपकाराय पुण्याय पापाय कहते हैं 18 पुराणों के रचयिता वेद व्यास। 18 पुराणों की रचना किसने की? जो वैदिक संस्कृति के प्रसिद्ध 18 पुराण हैं, इसकी रचना किसने की पंडित जी? महर्षि वेद व्यास। कहते हैं एक सज्जन उनके पास पहुंचे, उनने कहा महाराज इतने सारे पुराण हमसे तो नहीं पढ़े जाते, कब पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे? तो वेद व्यास जी ने कहा कि ऐसा करो, सारे पुराण नहीं पढ़े जाते तो एक पुराण पढ़ लो, रामचरित पढ़ लो, राम पुराण पढ़ लो, पद्म पुराण पढ़ लो। उनने कहा ना, उसमें भी तो 1000 श्लोक हैं, उसमें भी तो हजारों श्लोक हैं, उतना बड़ा भी हमसे नहीं पढ़ा जाता। तो भाई उसका एक अध्याय पढ़ लो। बोले एक अध्याय में भी तो 200-300 श्लोक हैं। आप तो ऐसा कुछ करो कि सारांश रूप से बता दो पुराणों का, शास्त्रों का सार क्या है, सारांश बता दो, थोड़े में बता दो। तो कहते हैं व्यास जी ने एक श्लोक लिखा। क्या लिखा? अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापाय परिपीडनम्। परोपकार पुण्य है, दूसरों का उपकार, दूसरों का हित। एक बात और ध्यान दो, जिसके पास बहुत रुपए होंगे वही दूसरे का उपकार कर पाएगा, ऐसा मत सोचिए। आपके पास अगर 2 रोटी हैं, उसमें से आधी रोटी आप भूखे पिल्ले को खिला करके आप भी परोपकार कर सकते। आपके पास कुछ दाने बच गए हैं, पंछियों तक पहुंच जाएं वो दाने, इस तरह का काम करके आप भी उपकार कर सकते हैं। और खास बात, कुछ उपकार तो ऐसे हैं कि जिसमें कुछ भी खर्च नहीं होता। जैसे मुस्कान बांटी है। कुछ लोग उदास बैठे हैं, उनके जीवन से कई लोग चले गए हैं, उनके पति नहीं है, बच्चे कहीं चले गए हैं, संभालने वाला कोई नहीं है और उदास बैठे हैं। आप मुस्कुराइए, आप उनको मुस्कुराइए, मुस्कुराहट गिफ्ट दीजिए। आप मुस्कुराएंगे, वो भी एक बार मुस्कुरा पड़ेगा। दूसरी बात, आप मीठे वचन तो दे सकते हैं, उसमें क्या खर्च होना है? बोलो जी पत्रकार महोदय। हाँ, अब आप नहीं हो यहां तो यहां अखबारों में कुछ छप ही नहीं रहा हमारा। बोलो अच्छा बोल करके अपना क्या खर्च क्या हुआ? हमने उनको कहा जय जिनेंद्र कर लिया, राम राम कर लिया, खर्च क्या हुआ? साथ में हमने पूछ लिया कि अच्छा तो है, ठीक तो है, तबीयत सारी छे, बरोबर छे ने? हमने पूछ लिया, अच्छे से बात कर ली, खर्च हुआ कुछ? सामने वाले को लगेगा देखो ये कितना अच्छे लोग हैं, ये माँ कितनी अच्छी है, इसके पास रुपया पैसा नहीं है लेकिन इसके पास एक बहुत अच्छा मन है, इसके पास बहुत अच्छा वचन है, इसके बोलने का ढंग देखो, कभी भी गुस्से में बात नहीं करती, कभी भी इनको गुस्सा नहीं आता है, कितने प्यार से बात करते हैं। अच्छा, अच्छे से बोलने के साथ आप कुछ खर्च और करो, व्यवस्था और बनाओ, तो आपकी वैल्यू और कई गुना बढ़ जाएगी। भाई साहब इतना खर्च भी करते हैं और बात भी प्यार से करते हैं। मतलब क्या? मतलब है कि हमारे पास कुछ हो तो भी हम परोपकार कर सकते हैं और कुछ भी ना हो तो भी परोपकार कर सकते हैं। मैंने जो हमारे जबरसों से हमारे पास क्या है, हमारे पास
कुछ नहीं है। बोलो पप्पू भाई, क्या है हमारे पास? कुछ नहीं। बोले महाराज जी तो दिगंबर मुनिराज तो कपड़े भी नहीं पहनते, उनके पास तो कपड़े भी नहीं है, खाने का सामान भी नहीं है, रहने का घर भी नहीं है, कुछ नहीं है। इस दुनिया का सबसे गरीब इंसान कौन है? पांचामू बाड़ी बोलो, सबसे गरीब इंसान कौन छे? मुनि महाराज। हाँ, मुनि महाराज गरीब નથી, संसारનો सर्वश्रेष्ठ त्यागी છે। कितनी छोटी सी कहानी है। एक सन्यासी बैठे थे और उनके पास कोई 1 रुपया चढ़ा करके चला गया। अब सन्यासी चक्कर में पड़ गए, इस 1 रुपये का क्या किया जाए, मुझे तो रुपया चाहिए नहीं, मुझे तो रुपया लगता नहीं, यहाँ कोई चढ़ाता है, आंख खुली हो तो पहले ही बंद कर दे, मना करते कि यहाँ कुछ मत चढ़ाओ। अब आंख बंद थी, कोई 1 रुपया चढ़ा गया तो विचार करने लगे कि किसको दें। तब एक भिखारी आया, उससे कहा भाई तुम सबसे गरीब आदमी हो। उसने कहा महाराज मेरे पास तो आज के खाने की रोटी मिल गई है, मैं सबसे गरीब तो भिखारी जरूर हूं, लेकिन देखा कि किसान निकला। किसान ने कहा महाराज मेहनत करूंगा, कमा लूंगा अपने लायक। तो इतने में देखा कि एक राजा जा रहा है पूरी सेना लेके। उन्होंने एक सिपाही से पूछा कि भाई राजा कहाँ जा रहा है? तो राजा जा रहा है दूसरे राज्य पर आक्रमण करने के लिए, ताकि वहां से कुछ धन खजाना लूट करके लाए। तो उन्होंने समझा कि ये राजा सबसे ज्यादा गरीब आदमी है। उन्होंने कहा राजा साहब को बुलाओ। राजा साहब को बुलाया और 1 रुपये का सिक्का उठाया और उसके माथे पर दे मारा। सन्यासी को, साधु को किसी का डर नहीं होता। क्यों? सत्य को किसी का डर नहीं होता। वो राजा का अपमान करने के मूड में नहीं थे, लेकिन राजा का काम ऐसा है। राजा ने कहा कि महाराज मैं तो आशीर्वाद लेने के लिए आ रहा हूं और आपने मुझे एक सिक्का दे मारा। मुनि सन्यासी ने कहा कि देखिए महाराज, संतुष्ट व्यक्ति के लिए जीवन आनंदमय बने इसके लिए हमारा आशीर्वाद है, लेकिन इस सिक्का कोई चढ़ा गया तो हमने सोचा सबसे गरीब आदमी को दे दें। सबसे गरीब आदमी को दे दिया। राजा ने कहा कि महाराज मैं किधर से गरीब हूं? इतना बड़ा राज्य मेरा है, इतना सैनिक मेरे हैं, इतना हाथी घोड़े हैं, आप मुझे गरीब समझते हैं? मुनिराज ने कहा कि भाई मैंने अभी 1-2 लोगों को पूछा, उनने कहा कि हमें और कुछ नहीं चाहिए, हम अपना व्यवस्था कर लेंगे, लेकिन तुम इतनी सेना लेके कहां जा रहे? मैं तो पड़ोस के राज को लूटने के लिए जा रहा हूं। तो जब तुम्हें संतोष नहीं है, तुम ठाड़े बैठे दूसरे को लूटने के लिए जा रहे हो, तुम्हारे दिल में गरीबी है इसलिए तुम दूसरे को लूटने जा रहे हो। 1 रुपया तुम रख लो। तो जो दूसरे को लूटने का, दूसरे को नीचा दिखाने का मन बनाता है वो गरीब है। अपना मन बड़ा बनाइए, दिल बड़ा बनाइए। हम कुछ नहीं कर सकते, दुआ कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? हाँ, एक भिखारी केवल 1 रुपये में आपको 1000 दुआ दे के जाता है। आजकल थोड़ा महंगा हो गया जमाना, फिर भी 10-5 रुपये आप उसके भोजन जितना कुछ दे दो उसको, तो कहता है कि वो दूधो, क्या बोलते थे, दूधो नहाओ पूतो फलो, और भी तुम्हारे 7 पीढ़ियां खुश रहें, तुम्हारे दादा बाबा खुश रहें, तुम्हारे पोते पोतियां खुश रहें, तुम्हारे, इतनी बोलते थे ना। आजकल तो ऐसे बोलने वाली ही मुश्किल हो गए। भिखारी भी लेता है, यूं गिनता है, जेब में रखता है, चलाता। नहीं तो पहले वो कितनी दुआ दे के जब आते थे, वासुदेव वसुदेवा,
और दूसरे दूसरे तरह के लोग आते थे और उनको कुछ दे दिया, जरा सा आटा दे दिया तो कितनी दुआ देते थे। अभी भी देते हैं, मुंह से बोल पाए ना बोल पाए, लेकिन जब आप किसी का सच्चे दिल से सहयोग करते हैं, सही जगह सहयोग करते हैं, तो दुआ देते ही हैं। जिसने हमारा अच्छा किया उसका अच्छा हो। और एक बात, जो दे उसका भी भला। देखो सभी जा रहे हैं माता जी आहार को, जो दे उसका भी भला। मतलब क्या मतलब है, एक अच्छे इंसान को सहयोग करने वालों से भी प्यार होना चाहिए, और सहयोग न किया उसके लिए भी बुरा नहीं सोचना। ठीक है, उनकी योग्यता है, उन्होंने नहीं करना चाहते सहयोग, कोई बात नहीं, उनका भी भला हो। सौभाग्यशाली हो। मुनिराज तो किसी से कुछ मांगते नहीं हैं। अभी देखिए, साधु लोग, माता जी लोग आहार चर्या को गए, 24 घंटे में एक बार आहार होना है। कितने बार? एक बार। कल हुआ था 10-11 बजे, आज हो गया 10-11 बजे, और फिर पानी नहीं, कुछ नहीं। तो हम लोग क्यों नहीं गए? हमारा उपवास है, 48 घंटे का उपवास होता है। कल हुआ था 11 बजे आहार पानी, अब कल से अभी तक एक बूंद भी नहीं पिया, और कल होगा 11 बजे, 10:30, 11 बजे। कितने घंटे होंगे? फरारू वरारू कुछ नहीं चलेगा इसमें, पानी नहीं चलेगा, कुछ नहीं चलेगा। 48 घंटे निर्जल उपवास, ये कहलाता एक उपवास। और ये जो है ना, आप गए क्या आहार को? तो एक देखो, आपको सैंपल दिखाएं हम। ये महाराज उपवास कर रहे हैं, आपको लग रहा है आज इनका 7वां उपवास है। कितना? 7 दिन में एक दिन बीच में, चौथे दिन एक दिन थोड़ा सा पानी लिया था, थोड़ा सा। मतलब 7 दिन के उपवास कितने घंटे हो गए निर्जल? हमारे दादा गुरु थे आचार्य आदि सागर जी अंकलीकर, वो 7 दिन के बाद ही एक बार आहार करते थे। कितने बार? 7 दिन के बाद एक बार ही करते थे, और बीच में कुछ नहीं। 80 साल पहले की बात है। और हमारे जो गुरु जी थे तपस्वी सम्राट सन्मति सागर जी, फोटो लगा उधर भी लगा, वो बड़ा कोने में छोटा फोटो लगा। वो 2 दिन में 3 दिन में एक बार सिर्फ छाछ पानी, क्या? मट्ठा और पानी। चंपत जी आहार दिया तपस्वी सम्राट को? छाछ पानी दिया? छाछ पानी 48 घंटे के बाद एक बार लेना है। क्या लेना है? मट्ठा पानी, बस। अच्छा, ये जो 8 दिन आ गए अष्टांगिका के, 10 लक्षण के 10 दिन आ गए पर्युषण के, तो 10 दिन कुछ नहीं लेना। उसके बाद क्या लेना? सिर्फ मट्ठा पानी। जिंदगी के आखिरी 10 साल तक उन्होंने ऐसी तपस्या की। देखिए, ऐसे जम सकता आपको? 1 हफ्ते भी कोई नहीं कर सकता। 1 महीने में तो मतलब है कि सब लोग बुला रहे हैं, हमारे यहाँ पधारो, हमारे यहाँ शुद्ध भोजन है। ऐसा नहीं कि किसने कहा कि आप उपवास करो। अब हमारे लिए कितने लोग मना रहे कि आप आहार को चलो। कोई मना रहा कि नहीं मना रहा है? लेकिन आहार को नहीं जाना, संकल्प कर लिया उपवास करेंगे तो उपवास हो जाता है। इन युवाओं ने संकल्प किया सेवा करेंगे तो सेवा भी हो जाती है। किसी भी चीज के लिए एक संकल्प लगता है। राम ने संकल्प किया सीता को वापस लाएंगे, मर्यादाओं की रक्षा करेंगे।
उसमें सफल हो गए। महावीर ने संकल्प किया इस दुनिया को हिंसा से, बुराइयों से मुक्त करेंगे, उसमें वो सफल हो गए। संकल्प शक्ति बड़ी चीज है। सौभाग्यशाली हो आप, जिस भी स्तर पर हैं, छोटा मोटा संकल्प जरूर करो और रोज प्रार्थना करो सबका भला हो। सर्वे भवन्तु सुखिना, सब सुखी रहो, किसी का बुरा नहीं हो। सुखी रहें सब जीव जगत के, कोई कभी ना घबरावे, बैर पार अभिमान छोड़ जग, नित्य नए मंगल गावे, घर घर चर्चा रहे धर्म की, दुष्कृत दुष्कर हो जावे, बैर पाप अभिमान छोड़ जग, नित्य नए मंगल गावे। सबका मंगल हो। आप कहोगे महाराज जी आप कहते हो हम सोचें सबका भला हो, हमारे सोचने से सबका भला हो जाएगा? बोलो। हमारे सोचने से सबका भला हो जाएगा? बोले आपके सोचने से सबका भला हो ना हो, लेकिन आपको सबका भला सोचने का पुण्य तो जरूर लगेगा। और एक बात, गुड एनर्जी, ग्रीन एनर्जी तो सभी को पता है। गुड एनर्जी, जब हम सही सोचते हैं, सही ऊर्जा पैदा करते हैं, तो कहीं ना कहीं उसका इफेक्ट होता है। हो सकता है कि आप भला ना कर पाएं, तो कोई ना कोई ऐसे लोग पैदा हो जाएंगे जो आपकी भावनाओं को साकार करेंगे और लोगों का भला करेंगे। तो ये अपने पास कुछ ना हो तो भी अपने पास दुआ है। संतों के पास यूं देखने को कुछ नहीं है, लेकिन उनके पास क्या है सबसे बड़ी ताकत? आशीर्वाद, तपस्या की एनर्जी, और उससे उपकार होता है, परोपकार होता है। आज तो अपन छोटी सभा में बैठे हैं, बड़ी सभा तो परसों होना है ना? शनिवार को प्रातःकाल 8 बजे। कौन कौन आएंगे? बस इतने लोग आएंगे, बाकी लोग नहीं आएंगे। सभी लोगों को आना चाहिए। 8 बजे से 10 बजे तक खूब अच्छा माहौल बनेगा और उसमें अपन कुछ धर्म की बातें, संस्कार की बातें, परोपकार की बातों पर भी विचार करेंगे। जीवन तो जैसा है वैसा है, इस जीवन का सदुपयोग करना, जीवन को संयम साधना में लगाना बहुत बड़ी चीज है। मुनिराज का केस लॉन्च हो रहा है। अपने हाथ से मुनि महाराज अपने केस निकाल देते। क्यों निकाल देते? किसी से मांगना नहीं है। बहुत स्वतंत्र जीवन है मुनियों का। थोड़े लोगों को ऐसे लगता होगा कि कैसे महाराज हैं, इतने बड़े समाज में रहते हैं, कपड़े भी नहीं पहनते, कैसे लगता? क्योंकि लोगों का अपनी अपनी सोच है। कुछ लोग ऐसे सोचते हैं कि कितना तप है, कितना त्याग है, कैसे महान संत हैं, अपने लिए धागा भी नहीं रखते हैं और दुनिया के लिए आशीर्वाद लौटाते हैं। कुछ लोग ऐसे सोचते हैं, और कुछ लोग केवल दिगंबरत्व की तरफ से विचार करते हैं, लेकिन उनको नहीं पता कि तपस्या में और क्या क्या है। आहार भी करना है तो जिसके यहाँ शुद्ध विधि मिल गई उसके यहाँ जाएंगे और विधि के बाद हाथ में आहार करेंगे। और बाल आ गया, कीड़ा आ गया, कुछ बर्तन गिर गया, गांव में कोई मर गया, तो उपास करेंगे, अंतराय हो जाएगा। आप क्या समझ रहे? अभी आहार को गए साधु, और अगर रास्ते में मरा हुआ चूहा दिख जाएगा ना तो वापस आ जाएंगे, आहार नहीं होगा, कल होगा 48 घंटे बाद। कोई गांव में मर गया, मालूम पड़ा, दिख गया कि हाँ, तो उपवास करेंगे। मतलब ढेर सारे नियम हैं। दया है किसी के अंदर, किसी नियम के अंदर वैराग्य भरा हुआ है, और केस लॉन्च करते हैं। केस लॉन्च क्यों करते हैं? किसी से भीख नहीं मांगना पड़े कि मुझे बाल कटवाना है। और बालों में अगर कोई छोटा मोटा जीव हो, लीक हो, जुआ हो, तो कैंची से कट जाएंगे, अपने हाथ से बाल निकालते हैं और उस दिन उपवास भी करते हैं। ये महाराज जी कर रहे हैं, सुरतेज सागर जी दोनों हाथों से।
और इतने घले बाल हैं इनके, तो इनको तपस्या करते हुए 12 साल हो गए। उनको भी हो गए। सिद्धार्थ सागर जी को 13 हो गए। तो मुनि महाराज भी करते हैं और माता जी भी। मातृशक्ति को अपने बाल बहुत प्यारे होते हैं, और आज तो सबको अपने बाल, थोड़े से बाल भी हो तो उनको एक एक को पकड़ पकड़ के काला करेंगे। बोलो काला जी। और माता जी बताइए, युवा माता जी हैं, अभी हाल पढ़ लिख करके आए हैं, बीकॉम किया है, इंजीनियरिंग किया है, लेकिन वैराग्य के रास्ते पर आए तो वो भी अपने घने काले काले बाल यूं निकाल देते हैं और वैराग्य के रास्ते चलते हैं। किस लॉन्च देखने वालों को भी वैराग्य हो जाए, क्या हो। इसलिए हम जो है किस लॉन्च सभा में भी कोई साधु करते हैं तो हम सभा में भी करने देते कि सभा में कर लो, कोई बात नहीं, लोग देखेंगे कि तपस्या आज भी इस ढंग की होती है। कुछ लेना देना ही नहीं है, कोई दुश्मनी नहीं है शरीर से, लेकिन आयाचना गुण का पालन हो, वैराग्य बना रहे, देह से विरक्तता मालूम पड़े और किसी से मांगना नहीं पड़े। इसलिए किस लॉन्च करते हैं। ये लगाते क्या है? राख। राख क्यों लगाते हैं? ताकि वो उंगली नहीं कट जावे, बाल पकड़ में आ जावे, आराम से निकल जावे, इसलिए राख लगाते। पसीना आ गया तो राख लगा दो ताकि वो हाथ। तो आज माताजियों ने भी केस लॉन्च किए हैं, सुदृढ़मती और हाँ बहुत पुराना इतिहास है, ऐसा नहीं कि आज करने लगे। महावीर स्वामी भी ये तपस्या करते थे हैं। ऐसा उदाहरण आता है पद्म पुराण में, श्री राम के भाई शत्रुघ्न थे। तो शत्रुघ्न ने क्या किया, राम से कहा कि मुझे मथुरा पर राज करना है। तो राम जी ने कहा कि जाइए मथुरा पर राज करिए, कोई बात नहीं। लेकिन मथुरा के राजा थे उस समय मधु, राजा मधु। तो शत्रुघ्न ने आदेश भेजा कि मुझे राज चाहिए, तुम राज मुझे दे दो। मधु राजा तो राजा होते, उसने कहा कि आपकी हिम्मत है तो लड़ करके ले लो। तो युद्ध के मैदान में राजा मधु, जब राजा मधु ने देखा कि शत्रुघ्न तो सच में बहुत शक्तिशाली है, शत्रुघ्न ने मधु राजा को घायल कर दिया। हाथी पर बैठे बैठे राजा मधु को वैराग्य हो गया, ओह दुनिया में कुछ भी शाश्वत नहीं है, इतना शक्तिशाली मेरा शरीर आज पराजित हो रहा है, इतना बड़ा राज वर्षों से पाला पोसा आज मेरे हाथ से जा रहा है। उनने क्या किया, वैराग्य होते ही शरीर में बाण घुसे रहे, लेकिन उन्होंने हाथी पर बैठे बैठे मुकुट निकाल दिया, आभूषण निकाल दिए और वैराग्य का रूप लेते हुए केसलोंच चालू कर दिया। कहते हैं राजा शत्रुघ्न ने जब देखा कि हो ये तो सब कुछ त्याग रहे हैं, तो वो रथ से उतर के आए और उन सब कुछ त्यागने वाले मुनि महाराज बनने वाले राजा मधु को नमस्कार किया। बहुत आदर्श देश रहा हमारा, हमारा संस्कार बहुत जबरदस्त रहे हैं। एक टुच्चे लोगों के साथ में हम लोग भी ऐसी करने लगे, वरना त्याग तपस्या को हमेशा सम्मान दिया गया। आज भी, आज जैसे अभी मंत्री जी आते हैं, प्रधानमंत्री जी आएंगे तो क्या करेंगे, मुनि महाराज को श्रीफल चढ़ाएंगे, नमस्कार करेंगे, चरण स्पर्श करेंगे, आशीर्वाद लेंगे। अब पूरे देश के राष्ट्रपति हैं वो, फिर भी क्या करते हैं, सत्य का सम्मान करते हैं, संतों का सम्मान करते हैं। ये हमारे देश की प्राचीन रीति नीति है। ऋषि मुनियों को राजा लोग नमस्कार करते थे, उनसे सलाह लेते थे, उनके आशीर्वाद से राज चलाते थे। तो ऐसे महान संतों का सहयोग संतरामपुर में बना और संतरामपुर वाले भी भरपूर लाभ ले रहे हैं। अब जो थोड़ा सा और समय है, गिफ्ट में जो मिला हुआ है, आदिनाथ जयंती तो 23 तारीख को है, कहाँ होगी, जहाँ होगी
संतरामपुर में तो होगी, संतरामपुर वाले करेंगे। हाँ, तो लेकिन अभी देखो कैसे क्या होता है। फिर भी सब लोग आनंद से पहले तीर्थंकर आदिनाथ इनकी जयंती मनाएं, महावीर जयंती भी आएगी, उसके पहले रामनवमी भी आएगी। तो इन अच्छे कार्यक्रमों को सारी जनता के सामने लाएं ताकि सब उन महापुरुषों से। मोहन भागवत जी ने एक बात कही, हम लोग विज्ञान भवन में थे तो महावीर जयंती का कार्यक्रम उन्होंने आयोजित किया। आरएसएस ने महावीर निर्वाण उत्सव 2550वां का आयोजित, तो उसमें उन्होंने एक बात कही कि लोगों ने बांट लिया है महापुरुषों को, ये महापुरुष हमारे, ये भगवान हमारे। बोले महावीर स्वामी अकेले थोड़े लोगों को क्यों होना चाहिए, सारी दुनिया के होना चाहिए, ताकि उनके इशारे पर लग चल करके, उनके सिद्धांतों पर चल करके सारी दुनिया का मंगल हो। सभी के मंगल की भावना। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। जय बोलिए अहिंसामयी सनातन जैन धर्म की।